जब भी मेरा वीडियो आपके लिए हम रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं, उस वीडियो में कहीं न कहीं मेरे द्वारा हर समय प्रयास यह रहता है कि कुछ नई जानकारियाँ आपके मछलियों के ग्रोथ के संबंध में शेयर किया जाए। क्या-क्या कमियाँ हमारे किसान बंधु जो मछली पालन करने वाले हैं, वैसे किसान ख़ास करके जो नए किसान हैं, उनसे क्या-क्या गलतियाँ हो रही हैं और पुराने किसान भी और ख़ास करके आईएमसी वाले किसान जो अपने तालाब में रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प का पालन करते हैं, वे तो अक्सर हाँ गलती करते ही करते हैं, चाहे नए हों। नए के बारे में तो स्वाभाविक है कि उनको जानकारियाँ कम है तो गलती कर लेते हैं। पुराने किसान जानकारी होते हुए भी गलतियाँ करते रहते हैं। हो सकता है कि प्रत्येक वीडियो जब हम उस तरह का जानकारियाँ आपसे शेयर करते हैं कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती हैं आपसे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं। फ़ोन करके हमको बधाइयाँ भी देते हैं कि सर आपकी जानकारियाँ काफ़ी बेहतर लगती हैं, काफ़ी लाभप्रद होती है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो फ्री में ही मछली पालन करना चाहते हैं, बगैर लागत के। हम दोस्तों शेयर करना चाहेंगे आपसे कि बगैर लागत किए हुए, बगैर लागत लगाए हुए कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। वीडियो जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, चाहे मेरा वीडियो हो, दूसरे लोगों का वीडियो हो, जो भी वीडियो में बताया जाता है, आपसे शेयर किया जाता है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना चाहिए और जो वीडियो में बताया जा रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहाँ हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूअर हैं, मेरे नाम से परिचित हैं। जो नए लोग हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अपना मछली के बच्चों का काम कोलकाता निहाटी में होता है। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ हाजीपुर में जो एक जगह है, वहाँ पे हमारा मछली के बड़े साइज़ का बच्चे का काम होता है। कोलकाता निहाटी में बड़े साइज़ का भी बच्चा मिलता है और छोटे साइज़ का सेमी फ्राई, फ्राई, यहाँ तक कि स्पॉन भी, ये सब ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। ट्रेन में लोड करवाते हैं, हावड़ा जंक्शन से आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। क्वालिटी बेहतर होता है। शर्त यही होता है कि जब आप ट्रेन में बच्चे हमसे मंगवाते हैं, तो हम पेमेंट पहले पूरा का पूरा पेमेंट ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों का यह रहता है कि सर हाफ़ पेमेंट करके हम बच्चा भेजें, ले सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, आप जितना पेमेंट भेजते हैं, बच्चा हम उतना ही भेजते हैं। और मेडिसिन का भी अपना काम है, तो मेडिसिन चूँकि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो मेडिसिन हाजीपुर से ऑल ओवर इंडिया हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जिनका ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर होता है, उनका हम ट्रेन से रेलवे जंक्शन अगर नज़दीक रहता है आपका, तो हम रेलवे जंक्शन तक आपका बच्चा भेजते हैं। जो लोग बच्चे के साथ-साथ मेडिसिन मंगवाते हैं, उनका हम ट्रेन से मेडिसिन भी भेज देते हैं बच्चे के ऑर्डर के साथ-साथ। तो चलिए दोस्तों, हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, किसी भी तरह की मछली जब आप पालन करते हैं, खास करके आईएमसी, जैसा कि हम पीछे बताए आपको कि जो कैटफिश का पालन करते हैं उनको पता है कि हमारे पंगास मछली को, हमारे रूपचंदा को दाना कितना रेशियो में देना है। जो लोग पुराने लोग हैं और वे हर समय यह ताक में रहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि कम से कम दाना खिला करके और मछलियों का अधिक से अधिक हम बढ़वार ले लें, हम ग्रोथ ले लें, उनका वज़न यथाशीघ्र बढ़ा लें। यह इरादा, यह इच्छा तो आईएमसी पालन करने वाले लोगों को भी रहता है, यानी जो रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कार्प का पालन करते हैं, उनका भी यह इच्छा रहता है कि कम समय में हम अधिक से अधिक ग्रोथ ले लें। कुछ गलतियाँ कैटफिश पालन करने वाले भी करते हैं। खास करके एक गलती के बारे में हम बताना चाहेंगे, जिससे कैटफिश वाले तालाब में उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। लेकिन वही गलती अगर आईएमसी पालन करने वाले किसान करते हैं, तो उनके लिए यह काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। उसमें एक है कि डेंसिटी को मेंटेन नहीं रखना। अगर पंगास यानी कैटफिश श्रेणी में आने वाली मछली, पंगास 1 एकड़ में लोग 20-20 हज़ार बच्चे स्टॉक कर देते हैं। वैसे उनको भी 15,000, 14,000, 15,000 ही बच्चे स्टॉक करना है 1 एकड़ में, लेकिन फिर भी वे 20,000 स्टॉक कर देते हैं। तो थोड़ा-सा उनके दाना खिलाने पर एफसीआर में अंतर आता है। कुछ दाना उनका ज़्यादा खर्च होता है, मछलियों का ग्रोथ हो जाता है। लेकिन वही गलती अगर आईएमसी, रोहू, कतला वाले करते हैं, 1 एकड़ में 5,000 से ज़्यादा बच्चा डालते हैं, अनेकों तरह की समस्याएँ उनके तालाब में आने लगती हैं। जैसे नंबर 1 में तो पहले मछली का ग्रोथ नहीं आएगा। 5,000 के बदले आप 7,000, 10,000 डाल देते हैं, 15,000 डाल देते हैं, 20,000 डाल देते हैं, जानकारी नहीं रहने के अभाव में। इसीलिए तो हम बताते हैं कि जब भी आप मछली के बच्चे डालें, तो डेंसिटी का हर समय ख्याल रखें, मछली के साइज़ का हर समय ख्याल रखें। 1 एकड़ में जब आप 50 ग्राम के आसपास का बच्चा डालते हैं, तो आपको 5,000 ही डालना है, या आप यूँ कहें कि 500 और कम कर लीजिए, 4,500 ही डालिए, 4,500 ही डालिए। अगर आप 4,000 ही प्रति एकड़ डालते हैं, तो इससे अच्छा बात कुछ आईएमसी वाले तालाब के लिए हो ही नहीं सकता है। जब आप 5,000 के बदले 50 से 100 ग्राम का स्टैंडर्ड सीड
4000 डालते हैं तो इसमें आपका फीडिंग कॉस्ट, जहाँ सरसों की खली और राइस ब्रान जो भी आप प्रयोग करते हैं अपने तालाब में, इनका कॉस्ट काफ़ी कम जाता है। जैसे हम फीडिंग कॉस्ट की बात करते हैं आईएमसी वाले तालाब में, तो मेरे कहने का मकसद यह कतई नहीं होता है कि आपको कमर्शियल फीड ही देना है। ऐसे ही लोग सरसों की खली अपने तालाब में डालने से कतराते रहते हैं, घबराते रहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं। और कमर्शियल फीड की बात करेंगे, बोरी में कंपनी वाली दाना का अगर हम आईएमसी के लिए बात करेंगे तो ऐसे बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो कंपनी वाला दाना खिला पाएंगे। लेकिन हम जो भी हमारे लोग हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनसे बताना चाहेंगे कि यह ऐसा कोई भी फंडा नहीं आया है जिससे आप डेंसिटी भी ज़्यादा डालें अपने तालाब में, यानी मछलियों की संख्या बढ़ा करके कई गुना 5000 के बदले 15000 20,000 डाल दें और उसको कुछ खिलाएं नहीं और आपकी मछलियों का ग्रोथ आ जाए। यह संभव नहीं है, इस तरह से नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि आप मछली पालन करना ही छोड़ दें। जब भी आपको खाने का इच्छा हो, आसपास के मार्केट से खरीद करके लाएं और अपनी इच्छा का पूर्ति करें। मछली खाने की जो इच्छा आपकी प्रबल होती है उनकी पूर्ति करें। मछली पालन करके जब आप अपने मछली को 1 किलो नहीं कर सकते हैं 6, 7, 8 महीने में, आपकी मछली को आप 3 साल में सिर्फ 300 ग्राम कर सकते हैं, तो आप में मछली पालन करने की योग्यता नहीं है और आप मछली पालन करके अपना समय बर्बाद नहीं करें। इसके लिए आपको सरसों की खली, राइस ब्रान, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर, इन 4-5 चीज़ों को प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। इसमें से कुछ चीज़ ऐसा है जो काफ़ी सस्ता मिलने वाला है आपको, जैसे गाय का गोबर हो सकता है, आपके पास मवेशी खुद हो उसका गोबर आप ले सकते हैं। सरसों की खली 25 रुपये, 24 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये प्रति किलो आपको मिल जाने वाला है, तो बहुत कॉस्ट इसमें भी नहीं आ रहा है। राइस ब्रान का भी ज़्यादा रेट नहीं रहता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, ईस्ट पाउडर भी 300 रुपये प्रति किलो लगभग मिल जाता है मेरे यहाँ से, मिनरल मिक्सचर पाउडर भी 150 रुपये प्रति किलो मिल जाता है मेरे यहाँ से। तो इन सारे चीज़ों का प्रयोग आप आईएमसी वाले तालाब में करेंगे। बच्चे का साइज आप स्टैंडर्ड साइज का डालेंगे नर्सरी में बड़ा करने के बाद। और तीसरा कि डेंसिटी 1 एकड़ के तालाब में 5000 के बदले अगर आप 4000 ही डालते हैं तो और भी अच्छा है। मछली का ग्रोथ आएगा ही आएगा, न आने का कोई चांस नहीं रहेगा। तालाब में अमोनिया नहीं बढ़ेगा, पीएच भी आपका कंट्रोल रहेगा। जैसे ही मछलियों की संख्या आप बढ़ा करके डेंसिटी हाई करके तालाब में डालते हैं, आपके तालाब में मछलियों का ग्रोथ तो प्रभावित होता ही होता है, तालाब में अमोनिया बनने का खतरा बढ़ जाता है, तालाब में मछलियों में बीमारी, लाल धब्बे लगने की परेशानी आने लगती है, पीएच अनबैलेंस हो जाता है। आपके भी तालाब में अगर अमोनिया बन रहा है, जियोलाइट डालना चाहिए। अगर मछलियों में लाल धब्बे लग रहे हैं, उसका भी मेडिसिन आता है, मेरे पास उपलब्ध है। मंगाने के लिए किसी भी तरह का मेडिसिन, किसी भी तरह के मछली के बच्चे को मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए। जो वीडियो में बताया जाता है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी नए लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मछली के बच्चे का ऑर्डर करिए, मेडिसिन का ऑर्डर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।